अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। कल हमने कुछ चॉकलेट्स बनाई थी, अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। घर बैठे आप मज़ेदार चॉकलेट्स अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं। बाज़ार में जो मिलते हैं बार्स आपने देखी होंगी, चॉकलेट बार्स। ये महंगी तो मैं नहीं कहूँगा कि घर में आप बनाएंगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ेंगी। घर में आपके पास चॉइसेस बहुत हो जाएंगी। अब बाज़ार में जो नट्स एंड वो वाले मिलते हैं ना, किशमिश और बादाम वगैरह की जो एक बार मिलती है, उसमें एक तो क्वांटिटी कम होती है मेरे हिसाब से। मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़े नट्स और होने चाहिए। महंगे बहुत हैं, अभी चॉकलेट्स इतने महंगे हो गए कि आपकी सोच है, मतलब लिटरली डबल ट्रिपल कीमतें हो गई। नए टैक्सेस वगैरह शायद लगे इंपोर्ट पे, तो बहुत महंगे हो गए। इसके लिए आसानी से आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर किसी भी शहर में वहाँ पे मेन बाज़ार में जाए। बल्कि मैं काम करूँगा, मैं आपको थोड़ा ज़रा चॉकलेट की बार एक दिन ला के यहाँ पे दिखाऊंगा कौन सी बार कहाँ पे मिलती है, कितने की है और कौन सी आपको ख़रीदनी चाहिए। मलेशिया की बार्स आ रही हैं, मलेशिया की बार्स हैं अच्छी। उनमें एक मसला सबसे बड़ा ये कि उसके साथ वो कोकोनट ऑयल के साथ बनाते हैं उसको, और वो चॉकलेट किसी भी किस्म का आप बना लेंगे उसमें वो कोकोनट की एक स्मेल मखसूस सी आती रहती है, जो कि बहुत मज़े की नहीं है। इसके अलावा इसको बोलते हैं चॉकलेट कवर्चर, COUVERTURE, कवर्चर, चॉकलेट कवर्चर या कुकिंग चॉकलेट इसको कहते हैं। ये आप बाज़ार में कहीं से भी अच्छी क्वालिटी के लीजिए, थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बाज़ार से काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको, और बनाना इसका बड़ा आसान है। और कल भी अगर आपने देखा हो, कल तो हमने डार्क चॉकलेट इस्तेमाल किया था। डार्क चॉकलेट बेसिकली ये वो चॉकलेट है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये वो चॉकलेट है जिससे आपका वज़न कम होगा। ये वो चॉकलेट है जिससे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह जो होते हैं ये कम होगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और ये चूँकि मीठा कम होता है, ये आपका ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। ये आपके नींद के पैटर्न को भी रेगुलेट करता है। ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये इतने इसके फ़ायदे हैं, लेकिन वो डार्क चॉकलेट हो। और डार्क चॉकलेट से मुराद 70+, 70 एक उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा 70+, 70% कोका मास इसको बोलते हैं। इसमें चॉकलेट की मिकदार कितनी है, और ये उस हवाले से बेहतर चॉकलेट और टेस्ट भी इसका बड़ा अच्छा आएगा। अच्छा, कल हमने बनाए थे, किसके अंदर हमने स्टफ़ किया था, और वो कहाँ गया कोकोनट का वो मिक्स अच्छा नीचे पड़ा। हाँ, ये आ गया। ये कल हमने बनाया था। इसके बड़े ज़बरदस्त कोकोनट, वो एक चॉकलेट है, नाम मैं उसका नहीं ले सकता, B से स्टार्ट होता है, इसका मिक्स था। और ये बचा हुआ है, इसको मैं करूँगा ये कि इसकी हम जिस तरह बाज़ार में इसकी बार मिलती है बिल्कुल उसी तरह लेके, ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह बना के इसकी शेप इसको दे देंगे इस तरह की। अब आपको शेप देख के शायद याद आ जाए कि किस चॉकलेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह की बार होती है। थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, ये देखिए, बस। और उसके बाद इसका बनाना बहुत आसान। एक अदद मैं ले लेता हूँ प्लेट, बल्कि वो रैक है, रैक के नहीं, ये रहने देते चले। ये देखिए, इस तरह की बार होती है। ये सिंपली आपने ये चॉकलेट जो हमने कल ये बनाया था, इसमें 2 कप पिसा खोपरा था, 1 कप इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर था, और 1 कंडेंस मिल्क का टिन था। 1 कंडेंस मिल्क का टिन, 2 कप पिसा हुआ खोपरा और 1 कप कोकोनट मिल्क पाउडर। कोकोनट मिल्क पाउडर मस्ट नहीं, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता भी तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने इस तरह की बार्स बना लेनी, ये देखिए। और इसके बाद हमने इसको, ये देखिए, इसमें डाला, और ये लीजिए। ये कल का ही गुज़श्ता से पेवस्ता, कल का काम थोड़ा बाकी था, मैंने कहा आज आपको दिखा दें, उसके बाद फिर आज के काम की तरफ आइए। देखिए, ये एक्सेस चॉकलेट इसका निकाला और ये इसके ऊपर रख दिया, देखिए ये। और ये साइडों वगैरह का जो लगा हुआ है सब कट जाएगा, कोई मसला नहीं। इसके ऊपर करते हुए ये है कि थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि वो डिज़ाइन एग्जैक्टली बन जाए, तो बार आपको याद आ जाएगी। देखिए, इस तरह के डिज़ाइन उस पर बने होते हैं, ठीक है ना, बस सिंपल। इसको मैं रख दूंगा अभी फ्रिज में,
और फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए ये जम जाएगा। फिर निकाल के आपको दिखाते हैं कि कैसा बना। इसके अलावा एक और मिक्स बनेगा, वो क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। एक अदद मैं ले लेता हूँ बॉल और उसमें डालते हैं हम ये इसको मुरमुरे बोलते हैं ना, मुरमुरे, हाँ। ये चावलों के, ये खुले भी मिलते हैं, ये हमने खुले लिए हैं बाज़ार से, और ये डब्बे में मिलते हैं राइस क्रिस्पीज़ के नाम से। ये चावलों के मुरमुरे हैं, ये इसमें हमने डाले और साथ में हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट और बड़े ज़बरदस्त मज़े के क्रंची अगर आपको चॉकलेट चाहिए वो इससे बनेगा। ये देखें, इसमें चॉकलेट डाला और इसके बाद ये बर्फ़ की ट्रे मेरे पास यहाँ पे मोल्ड्स और चॉकलेट के मैं और भी ना, ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं। ये बड़े फैंसी मोल्ड, बड़े मज़े के, मतलब इसकी शेप्स बड़ी अच्छी आती है, बड़ी फिनिशिंग इसकी अच्छी आती है। बाज़ार में आसानी से मिलता है, किसी भी स्टोर में चले जाए। कराची में बड़ी स्टोर्स, मार्केट्स में भी, और मेन जगह जो इसकी है वो बोरी बाज़ार है। लाहौर में भी आपको मेन जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे चॉकलेट की चीज़ें वगैरह बेकिंग का सामान मिलता है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये स्क्रैपर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने सिंपली ये देखें, इसको मिक्स करना है इसमें मुरमुरे में, और इसको मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव भी करूँगा। ये जैसे ही इसमें आया है, देखें ये जमना शुरू हो गया है, क्योंकि चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो है ये जल्दी जमता है आम चॉकलेट की बनिस्बत। और अगर इसको थोड़ा सा आप नरम रखना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें वो भी मिक्स कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा क्रीम। मैं इसमें थोड़ा सा और मुरमुरे डाल दूँगा बस। इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया और फिर हमने इसको आइस क्यूब वाली ट्रे में भर देना है। दैट्स इट। ये लीजिए, और ट्रे बिल्कुल साफ़ हो, कोई दाग धब्बे वगैरह ना हो, क्योंकि जब ये निकल के आएगा तो फिर वो दाग धब्बों के साथ निकल के आएगा। इसलिए बेहतर है कि इसको ज़रा ट्रे को पहले साफ़ कर ले अच्छी तरीके से। इसके बाद सिंपली देखिए, ये इसमें हम भरते जाएंगे। इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगा 10 मिनट के लिए, ये जम के निकल आएगा। तो ये 2 किस्म की और बन गई, एक और मैंने बनानी है, और आज की 2 डिशेस भी हैं भाई। एक लेबनीज़ कुकीज़ हैं, सेसमी कुकीज़, बेज़र्ट कुकीज़, BESERK, और या इसको सेसमी तिल वाले बिस्किट, और साथ में पिज़्ज़ा कैसेडिया। बहुत मज़े की रेसिपी है, करी जाएगा पिराट पैक। जी वापस आ गए। मैं ज़रा आपको थोड़ा सा चॉकलेट वो दिखा दूँ। मेरे ख्याल में अब शक्ल आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए रखना है इसको फ्रीज़र में। ये जम गया है, ये देखें। और इसके बाद सिंपली ये देखें, बस साइड काटने की ज़रूरत भी नहीं है। ये समझ में आ गया आपको शक्ल, नाम नहीं ले सकते। और इसके अंदर फिलिंग मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये वो फिलिंग बन गई इसकी। और ये थोड़ा सा ज़रा जो बाज़ार में मिलता है जो चॉकलेट, उसके अंदर फिलिंग जो है थोड़ी सफ़ेदी माइल है, ठीक है ना। ये हुआ ये कि टिन मैंने कल खोला है तो मैं ख़ुद थोड़ा हैरान हो गया कि इतना पीला वो कंडेंस मिल्क तो मैंने पहली दफ़ा देखा था, बहुत शदीद पीला था। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो फिलिंग है वो थोड़ी ज़्यादा पीली हो गई, बट टेस्ट में बेहतरीन होगा। अच्छा जी, ये बिस्किट स्टार्ट करें। बहुत सिंपल रेसिपीज़ मैंने आपको बताया ना, जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है वो पहला हाथ साफ़ करें बिस्किट पे। यू कैन नेवर गो रॉन्ग। यानी मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी को बिल्कुल ही कुछ काम नहीं आता हो बेकिंग का, वो भी इसमें केक पे ना जाए। पहले बेकिंग जिन लोगों को शौक़ है वो पहले हाथ साफ़ करें बिस्किट पे, फिर केक पे जाए। और बड़ा सिंपल काम। क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई आएंगी। ये मैदा आ गया, और ये सबसे पहले इसमें मक्खन, और इसको हमने हाथ से मिक्स करना है। मिक्सर की भी ज़रूरत नहीं है, यानी ये वाले मिक्स नहीं है कि आपको मिक्सर चाहिए, जिन लोगों में मिक्सर नहीं है। और इसको हम आपको अवन में बनाना सिखाएंगे, आपको फ्राई पैन में बनाना सिखाएंगे, ताकि जिनके पास अवन नहीं है तो वो भी देख लें कि यार इसको फ्राई पैन में कैसे बनाते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मिनटों में बनेगी। अवन में बेकिंग टाइम इसका 10 से 12 मिनट है, फ्राई पैन में तकरीबन 12-15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। तो ये आ गया मक्खन। तो बग़ैर मिक्सर, बग़ैर अवन के इसको आप ईज़िली बना सकते हैं। सबसे पहला काम ये देखिए, ये हमने मक्खन को हाथ से इस तरह तोड़ते जाना है, इसमें ये क्रश करते जाएंगे। और ये देखें, ये मिक्स। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल रहे हैं,
बहुत थोड़ा सा मैदा जब भी इस्तेमाल होगा बेकिंग में, चाहे वो केक हो चाहे वो बिस्किट हो, थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल होता है। ये आ गया। साथ में इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, दोनों में से कोई सा एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें हमने बारीक पीस लिया आइसिंग शुगर इसमें लिखा होगा आइसिंग इस वजह से कि इसमें चूँकि मिक्सिंग नहीं है तो इसमें चीनी पिसेगी नहीं, लिहाजा इसको पीस देना ज़्यादा बेहतर है। ये आ गए इसमें जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, 1 कप इसमें सफ़ेद तिल। और ये कोशिश कर लें, ये कुछ मशकूक लग रहे हैं मुझे, फिर कॉलर से पहले बात की, थोड़ा सा इसमें पिलाट ज़्यादा है। जर्नलिस्ट हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सर? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक, आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका नाम किसने रखा? हाँ, मम्मा ने। हाँ, अच्छा, बड़ा खूबसूरत नाम है ये। हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बड़ा कॉमन नाम है ये, बलूचिस्तान। अच्छा, इसके मेन है सोने की चिड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरा लश तो। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है जी कि मैं बिरयानी बनाती हूँ, अगर 5 केजी राइस है और 5 केजी चिकन है, मैं 2 केजी ज्यादा लेती हूँ, 7 केजी चिकन होता है या 5 केजी, मतलब बड़े जो बनाती हूँ दावत वगैरह में जी, तो चिकन मेरे सारे टूट जाते हैं। जब देख वालों के तो नहीं टूटती। क्या चीज टूट जाती है? चिकन की बोटियां जो होती है ना, टूट जाती है बिरयानी में। अगर बड़े देग बनाती हूँ, बड़े 3 केजी राइस का भी बनाती हूँ तो उसमें भी टूट जाती हैं सारी चिकन की हड्डियाँ वगैरह, सब हड्डियाँ अलग हो जाती हैं और चिकन की बोटियाँ नजर ही नहीं आती। बिल्कुल, तो ऐसा टिप दीजिए कि वो ना टूटने पाए। ठीक है। हम अभी पिछले हफ्ते हमने क्वालिटी कुकिंग की थी, ये हफ्ता नहीं, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह। अगले हफ्ता है ही बिरयानी। अगला जो जुमे वाले दिन होगा ना, अगला आने वाला जुम्मा, उस दिन हम बनाएंगे बिरयानी 10 किलो चिकन की। हाँ, वो तकरीबन आपकी समझने को तैयार बिरयानी 20 किलो प्लस हो जाएगी और होगी तकरीबन 40 लोगों के लिए। नहीं, मुझे कल बनानी है ना, कल मुझे 3 केजी राइस का बनाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं, आप कल बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसको देखिए, ये बिल्कुल क्रम्बल टाइप का हो गया। बादाम इसमें अगर डालने हैं ऑप्शनल है, स्लाइस किए हुए 2 खाने के चम्मच, अदरवाइज मेन सेसमी कुकीज़ है तो सेसमी रहेगा। और थोड़ा सा वेनिला एसेंस मिलेगा हमारे पास है, जिंदाबाद। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून, वो बिल्कुल उधर, हाँ दुकान में सब कुछ अवेलेबल है भाई। वेरी नाइस। कहाँ गया ये? तो रंग रोगन ज़्यादा है, एसेंस कम है, ढूंढना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल में हमारे जो खुर्रम भाई है, दी ग्रेट। और अंडे पड़े? चलो, अंडे भी नहीं है, बोलिए 1 अदद अंडा इसमें डाल दें, ऑप्शनल है मेरे हिसाब से। तो ये देखिए, ये क्रम्बली सा बनेगा, ये भी अच्छा है। अदरवाइज इसको हल्का सा जोड़ना है तो या तो इसमें थोड़ा सा 1 अदद अंडा डाल दें या 1-2 खाने के चम्मच पानी डाल दें बस, या दूध, कोई सी एक चीज़। और 1 टीस्पून इसमें हम शामिल कर सकते हैं वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस मैं अभी ब्रेक में निकाल लेता हूँ, वो इसमें डाल देता हूँ। और 1 आध अंडा अगर मिल जाता है वो डाल के इसकी हम कुकीज़ बना के ट्रे में लगा के इसको हम बेकिंग के लिए रखेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए। और कहाँ पे? इधर उधर, हाँ टमाटो। आज तक अभी तक ये सेटिंग नहीं हो पाई मेरी। अच्छा जी, ये मैंने बटर पेपर ले लिया और ये ले, और इसको मैं थोड़ा सा ज़रा खोल के, कि हमने चॉकलेट इसके ऊपर रखना है। मैंने प्लेट के ऊपर रख दिया था, प्लेट के ऊपर थोड़ा सा चिपक जाता है। प्लेट पे भी रख सकते हैं, थोड़ा ऑयल लगाना पड़ेगा। और बटर पेपर पे बेस्ट है क्योंकि ऑयल भी इसके ऊपर लगेगा तो ऑयल थोड़ा सा लगेगा, टेस्ट इसका ऑयल का आ सकता है। और चॉकलेट जो है वो थोड़ा ज़रा सेंसिटिव होता है। तो ये हमने करके ये ले, ओ भाई तो थोड़ा ज़रा रोल कर लेते हैं। हाँ, मसाले, बहुत अच्छा आइडिया दिया। मसालों का स्पेशली लाल मिर्च और हल्दी की पिसाई जो है ना, हल्दी की पिसाई थोड़ी मुश्किल है घर में जो ब्लेंडर है इसके ब्लेड इतने सख्त नहीं होते। हल्दी बहुत सख्त चीज़ है, या तो उसको हवन दस्ते में थोड़ा कूट लें फिर उसको पीस लें। और मिर्चों का पिसाई का आपको तरीका बताएंगे, क्योंकि मैंने तकरीबन कोई 18-20 साल मैंने मसालों की कंपनी में काम किया है, तो वहाँ पे सारा का सारा तरीका पता है। मिर्चों की पिसाई, उसकी सिलेक्शन कैसे करें, ये भी आपको बताएंगे। ये लीजिए, ये बार्स आ गई सिंपली, ये चॉकलेट आ गया मेल्टेड, और सिंपली इसमें हमने ये बार रखे और इसको बटर पेपर पे रखते जाएंगे बस।
इसमें इसको कोट किया हर तरफ से और फिर ये उठा लिया। ये आ गई। एक एक करके इसको कोट कर देंगे। दे दो भी। अच्छा जी, इसका बेकिंग टाइम टेम्परेचर 180 भी इसको हमने रखा हुआ, पहले से ऑन करके रखें इसको। और ये आ गई बिस्किट्स। ओह तो कुछ शदीद बड़े हो गए। एनीवेज बस सही है। एक एक बादाम का पीस हमने ऊपर इसके रख दिया डेकोरेशन के लिए, और ये सिंपली चला जाएगा ओवन में 12 से 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम। और ये गया। और भी बना के दो, अभी फ्राई पैन में भी आपको बनाना सिखाते हैं। इन द मीन टाइम इसको भी ज़रा फारिग कर दें। अच्छा, इसको जैसे ही आप चॉकलेट को इसमें ये पीस को डालेंगे तो जहन में रखिएगा कि फ़ौरी तौर पे निकालना है, नहीं तो ये चॉकलेट गर्म है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका डिज़ाइन भी बन गया। एक से साइड वाइड जो लगी हुई है ये इसकी फ़िक्र ना करें, ये सब बराबर हो जाएगा अभी। चलिए, बिस्किट बनाना आपने देखा कितना इजी। आगे भी जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी हैं, इसी वीक में भी शायद एक आध दफ़ा और बिस्किट है। बहुत वैरायटी है इसकी और बहुत आसानी से बनते हैं। एक तो होता है ना बिस्किट का मेकिंग, आपने देखा हो कुछ रेसिपीज़ काफ़ी मुश्किल है। जितनी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, आपने देखा ना उसमें मिक्सर की ज़रूरत पड़ी और अभी ना आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों सूरतों में ये आसानी से बन जाएगा। ये पहले मैं ज़रा चॉकलेट फारिग कर दूँ। ये ले, बस 3-4 और हैं। ये बड़ी मज़े की बार है और मेरी फेवरेट, और बाज़ार में आसानी से मिलती है। बस ये आपको आइडिया देना था कि घर में बनाई जा सकती है। ये कुकिंग चॉकलेट आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगा। कोशिश करें अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट की तरफ जाएं। सारा का सारा जायका इसका उसी में, अच्छी चॉकलेट में अच्छा चॉकलेट होगा तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, नहीं तो नहीं। ये लीजिए, ये भी हो गया। इसके बाद एक और वैरायटी बनाएंगे और उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा कैसेडिया है वो बहुत जल्दी बन जाएगा, वो मिनटों में, वोंट टेक लॉन्ग। ये लीजिए, बस ये दुकान बंद करते हैं। और उसके बाद बिस्किट का बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया कि टोटल 12 से 15 मिनट और 180 डिग्री, 160 से 180 डिग्री का टेम्परेचर आम तौर पे मैं समझता हूँ। वो थर्मामीटर का है भाई। ओह, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ आपको दिखानी थी नीचे। हाँ, ये भाई जितनी ख़वातीन को बेकिंग का शौक़ है ये मस्ट है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि है क्या चीज़। ये ओवन थर्मामीटर कहलाता है और ये अब पहले बड़ी मुश्किल से मिलता था। मैं बाहर से 1-2 मरतबा लेके आया, लेकिन अब आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाता है। पहले महंगा भी बहुत था। कराची मैंने ख़रीदा तकरीबन कोई, पहले शुरू में जो ख़रीदा था तकरीबन कोई 1000-1200 का था। अभी तो 200-250-300 रुपये का आसानी से आपको मिल जाता है। मैं आपको उसका काम बताता हूँ। ये होता क्या है, ये बेसिकली ओवन थर्मामीटर है। जो हमारे यहाँ घरों में ओवन जिस किस्म के होते हैं वो उनमें चूँकि टेम्परेचर का बहुत इशू होता है, पता ही नहीं लगता कि कितना टेम्परेचर है। तो ये बेस्ट चीज़ है। ये आपने उठाया और इस सिंपली इसको हमने, ये देखिए, यहाँ पे रख दिया। बस ये सेंटर में रख दें इसको। अब ये 180 दिखा रहा है। ये थोड़ी देर के अंदर अंदर इसमें टेम्परेचर आना शुरू हो जाएगा। ये ओवन के दीन ईमान बता देगा आपको कि क्या चल रहा है। और अगर ये ओवन मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 180 दिखा रहा है और वहाँ पे 160 दिखा रहा है, तो फिर यहाँ से आप बढ़ा देंगे। हम बेसिकली इसको नहीं, ये तो फिर बहुत अच्छा ओवन है फोटाइल के, लेकिन आम जो घर के ओवन होते हैं आप उसको ना देखें। अगर आपके पास वो ओवन है, या हमारे यहाँ तो वो नहीं, वो बटन नहीं सारे वो मिट गया होता है। तो बेसिकली आपने अंदर रखा ओवन, जो उसके थर्मामीटर रखा है, इससे आपने जज करना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हमारे पिज़्ज़ा कैसेडिया। कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और हस्बे वादा यहाँ पे फ्राई पैन ले लिया और फ्राई पैन को हमने थोड़ा सा पहले ज़रा तेज़ आंच रखी हुई है। ये बिस्किट मैंने थोड़े फ्रीज़र में ज़रा रखे, थोड़े जम जाएं, लेकिन ये अभी भी काफ़ी शदीद नरम है। बल्कि ये देखें, ये वो स्क्रैपर, अच्छा ये है ना, चम्मच से निकाल लेते हैं। चलो, तो पैन को अब हम आहिस्ता कर देंगे थोड़ा, और ये सिंपली एक एक करके बिस्किट। बेकिंग टाइम इसका भी तकरीबन 10 से 12 मिनट, 12 मिनट के अंदर ये भी तैयार हो जाएगी।
लेकिन इसका थोड़ा ज़रा साइंस अलग है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो साइंस है क्या। इसको हमने पहले, इसमें हो क्या रहा है कि नीचे से हीट इसकी तेज़ है, ऊपर इसकी बिल्कुल हीट नहीं है। तो ये मामला हमने थोड़ा इसको सेटल करना पड़ेगा और उसकी सेटलमेंट ऐसी होगी कि पहले तो बिस्किट रख दूँ सारे और फिर इसको हम करेंगे कवर। और बेहतर होगा कि इसके नीचे हम रख दें एक तवा। उसकी वजह ये है कि हीट इसको अभी डायरेक्ट लग रही है और चांसेस ये होते हैं कि ये बिस्किट जल ना जाए। तो इसके नीचे एक तवा रख दिया और इसके ऊपर हमने इसको कवर कर दिया, बस दैट्स इट। और मैं आज थोड़ी सी पहले तेज़ कर रहा हूँ कि तवा भी गर्म हो जाए। उसके बाद 12 से 15 मिनट। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये पिज़्ज़ा कैसेडिया के लिए बड़ी सिंपल रेसिपी। एक पैन लिया, इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच और उसके बाद स्ट्रेट अवे इसमें आ जाएगा चिकन क्यूब में कटा हुआ। ये लो, और तेज़ आंच पे पकाना है। ऑरिगानो एक चाय का चम्मच। अच्छा, ये ऑरिगानो जब भी इस्तेमाल करते हैं, थाइम, रोजमेरी जो हर्ब्स होती हैं, जहन में रखिएगा, हमें अंदाज़ा नहीं होता। मैं खुद पहले भी इस्तेमाल करते हुए 1 टीस्पून, अरे 1 टीस्पून में क्या टेस्ट आएगा, 1 टीस्पून। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इतना सा, ये पता है क्या है, आप अगर पुदीना सुखाए ना, ये गड्डी, ये एक गड्डी बन जाएगी। ये इस हद तक है। तो पुदीने की गड्डी आप सोचेंगे पूरी गड्डी तो नहीं डालेंगे ना, तो इस वजह से 1 चाय का चम्मच भी इसमें ज़्यादा काफ़ी है। 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक और बस। तो सिंपली मिक्स करना है तेज़ आंच पे। और यहाँ पे इसकी आंच अब हम कर देंगे आहिस्ता। ये ले, और एक अदद ग्लव लेके ओवन के हाला भी हो रहा है। और ये देखें ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए एग्जैक्टली 180 आया है, 300 फ़ारेनहाइट। ये ले चले, ये जब तक हो रहा है। और हमारे साथ कॉलर हैं सखर से। कौन? सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सेट है, मजे में? मौसम रात से आंधी और तेज हवाओं के साथ, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश होती रही है। सुबह 7 बजे तक तो हो रही थी। अभी भी बादल, मौसम इतना जबरदस्त है। और मैंने सोचा रात में आंधी आई थी और ठंडी हवाएं चल रही। मैं शक्कर शिफ्ट हो रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता, कुछ करे बंदोबस्त वहाँ पे मेरा। तो भी वही लेके जा रहा हूँ। हाँ, हमारे घर आ जाए माशाल्लाह। बड़ा है घर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा मौसम की बात करिए, बड़ी खुशी की बात है। मौसम अच्छा हो गया हमारा, तो अभी तक काफ़ी वो हो। कल तो ऐसी गर्मी थी, अल्लाह माफ़ी दे, बचाया अल्लाह ने। बस बहुत ठंडी हवाओं के साथ बारिश होती रही है सुबह। मज़े करें भाई, मज़े करें, मज़े। आई लव चॉकलेट। आपने जो बनाई है, बार बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। तो कल भी मैंने आपका प्रोग्राम देखा था और आज भी देख रही थी। आज का प्रोग्राम मेरे नाम, चॉकलेट मेरे नाम। आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है जो भाई, ज़रा कुछ। हाँ, चॉकलेट ओ बनाइएगा, बड़ी इजी। देखो कितनी इजीली बनती है, बहुत जबरदस्त बनाई है आपने बार। और मैं ये कह रही थी कि आज का चॉकलेट बार मेरे नाम। अरे आपके नाम क्या, पूरा प्रोग्राम आपके नाम कर देंगे। बार की क्या हैसियत है यार। हाँ, तो मेरे और मेरे पैरेट के नाम। उसको भी मैं चॉकलेट वाली चीजें देती हूँ जो खुद खाती हूँ। वो बहुत मजे से खाता है चॉकलेट। हाँ चले भाई यार, अब कोशिश अब भिजवा देते आपके पास, लेकिन यहाँ पे पिघल जाएगी आपके पहुँचने तक। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले जी, ये चिकन पक गया तेज़ आंच पे। इसके बाद इसमें सब्जियाँ, जिसमें प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम और ब्लैक ऑलिव, बस ये हमने मिक्स करना है, सिर्फ पकाना नहीं है। इसको एक दफ़ा मिक्स करके उतार लेंगे, फिर इसके हम बनाएंगे कैसेडिया बनाना बहुत आसान। ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। पहले प्रोग्राम जो हम आपको बनाना सिखाया था पिज़्ज़ा सॉस, अगर मिस कर गया है यूट्यूब पे आसानी से आपको हमारा शो मिल जाएगा, तो पिज़्ज़ा सॉस उसमें देख लेंगे। ये मिक्स रेडी हो गया और ब्रेक पे जा रहे हैं। पहले ब्रेक पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल में बिस्किट भी तैयार हो गए, मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले हाँ वो हो गए बिल्कुल। ये देखें, ये थोड़ी सी कुकीज़ ज़रा बड़ी बन गई थी,
फैल गई। इसमें हमने असल में वो बेकिंग सोडा डाला था ना, तो वो उसकी वजह से साइज़ थोड़ा बढ़ गया, लेकिन पक बेहतरीन गई है। ये मैंने निकाल ली, बाकी बिस्किट है ना, अभी और भी बनाते हैं। फिर जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और कैसीडिया बनाना भी शुरू कर दिए। यहाँ पे बिस्किट भी बन रहे हैं। इसको मैंने थोड़ी सी आंच तेज कर दी, 5-7 मिनट और लगेंगे इसको, ये भी तैयार हो जाएगा। ये हमारे कैसीडिया तैयार हो गए, ये ले। और बनाना भी इसका बहुत आसान, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जस्ट अमेजिंग। चले, हो गया काम। और ये हमारी जो हमने बनाई थी ना कुकीज़, ये मैं निकाल लेता हूँ। और ये चॉकलेट्स, इसकी बेशुमार वैरायटी आप बना सकते हैं। बिरयानी को जो अभी खातून बात कर रही थी बनाना था, मैं क्विकली बता दूँ आपको। चिकन को बहुत पकाना नहीं है, चिकन को कच्चा रखना है हल्का सा। उसकी वजह जहन में रख लें, जब ये दम पे जाता है 15-20 मिनट, और ये बड़ी क्वांटिटी है तो ज़ाहिर बात है दम का टाइम भी बड़ा हो जाता है। ये अमूमन ओवर कुक हो जाती है। मैं जब बनाता हूँ, बल्कि अभी इंशाल्लाह क्वांटिटी कुकिंग तो हम कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक से जब हम करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कितनी कितनी आपको इसको कितना पकाना है, कितनी टाइम के लिए। ये ले जी, भी हमारी बार तैयार हो गई, इसको मैं काट देता हूँ और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।